महाभारत के यक्ष प्रश्न में जब युधिष्ठिर से ये पूछा गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस वीडियो में मैं आपको क्रोध के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि हमारे अंदर गुस्सा उठता ही क्यों है और इसको जड़ से किस तरह हम खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा कि गुस्सा करने के परिणाम क्या होते हैं। फिर मैं आपको इसके कॉज के बारे में बताऊंगा कि गुस्सा का एक मूल कारण क्या होता है, हमारे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आता है। और आखिर में मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि हम गुस्से को जड़ से किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं। गुस्से से हम लोग या तो अपने पत्नी से झगड़ा करते हैं, या अपने बच्चों से झगड़ा करते हैं, या फिर एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं। बहुत लोग तो गुस्से में किसी की जान ही ले लेते हैं। आपने रोड रेज के बारे में सुना होगा कि दो अनजान लोग सड़क पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, उसे रोड रेज कहते हैं। बहुत सारे आपने न्यूज़ सुना होगा कि अगर एक लड़की एक लड़के को रिजेक्ट कर दे रही है कि उसको उससे प्रेम नहीं है, तो बहुत लड़के गुस्से में उस लड़की पे तेजाब फेंक देते हैं। एक शब्द में अगर मैं बताऊं कि गुस्से का परिणाम क्या होता है, वो है तबाही। मतलब हम दूसरों को जिंदगी तो तबाह करते ही हैं, पर हम अपनी खुद की जिंदगी तबाह कर देते हैं। और आखिर में इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, वो है रिग्रेट। पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, या एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों की लाइफ देखिए। गुस्से करने के क्या क्या परिणाम होते हैं, सिर्फ पछतावा होता है। मैं इसके थोड़े साइंस के बारे में बता दूं कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जब हम गुस्सा करते हैं। ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या गुस्से में होते हैं, तब ये हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है ना कि हमारा जो ब्लड शुगर है, जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे बॉडी के अंदर, वो उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे अचानक से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो जब आप गुस्सा करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक पावर फील होता है, और फिर इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी तेज हो जाता है, और आखिर में एक एड्रेनलिन रिलीज होता है। अब ये हमारे बॉडी के फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। तो या तो हमारे सामने जो थ्रेट है, जो चीज़ हमें गुस्सा दिला रही है, या तो हम उससे लड़ते हैं या फिर हम भाग जाते हैं। जैसे एक गन को देख लिया या चाकू को देख लिया तो हम भागना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम उससे लड़ सकते हैं तो हम उसी को लड़ने लग जाते हैं। तो इसको हम फाइट एंड फ्लाइट एक्शन बोलते हैं। साइंस ने तो ये भी कहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपके जो ग्लूकोज बार बार बढ़ना, ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है और डायबिटीज़ भी हो सकता है गुस्से की वजह से। अब हम गुस्से के मूल कारण पे बात करते हैं कि इसके कॉज क्या है, हमें गुस्सा आता ही क्यों है। सबसे पहले, सप्रेशन ऑफ एंगर। हम एंगर को सप्रेस करते हैं। हम अपने जो गुस्सा जो है उसको हम बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, इसलिए वो अलग अलग फॉर्म में रिलीज होता है हमारे बॉडी के थ्रू। कहने का मतलब, इसको मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक आदमी है जो ऑफिस जाता है, और एक दिन क्या हुआ कि उसके बॉस ने अपने रूम में उसको बुलाया, उस आदमी को बुलाया, और उसको बहुत ज़्यादा डांटा, उसको बहुत ज़्यादा गाली भी दिया, और उसका पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी होगी। अब
उस समय उसको अपने बॉस पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कुछ बोले उल्टा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया और उसने अपने गुस्से को पी लिया वहीं पे। उसने अपने एंगर को वहाँ पे सप्रेस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या होता है। वो घर पे आया ऑफ़िस से काम करके और उसकी वाइफ़ ने उसके लिए खाना बनाया, उस इंसान के लिए खाना बनाया। अब जो वाइफ़ है रोज़ वही डेली का सेम खाना बनाती थी, दाल-चावल, रोटी-सब्जी। अब वो रोज़ जब खाना खाता था तो उसको गुस्सा नहीं आता था और आज वही खाना खाकर उसने अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा डाँट दिया कि कितना बेकार खाना बनाया है तुमने, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और बहुत बेकार बनाया। ऐसे करके बहुत ज़्यादा सुना दिया अपने वाइफ़ को और बोला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है और वो उसने खाया भी नहीं, आधा ही खाना खा के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या होता है, वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को उल्टा जवाब नहीं दिया क्योंकि हमारे यहाँ से कल्चर है ना इंडिया का कि जो पति होता है वो परमेश्वर होता है। तो वाइफ़ ने वापस से गुस्सा नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया, वो भी गुस्से को पी गई, अपने एंगर को उसने सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट डे वाइफ़ दोपहर में अपना खाना बना रही थी, तब तक जो उसका बच्चा था स्कूल से वापस लौटता है। अब जो उसका जो बच्चा था रोज अपने कपड़े गंदे करके आता था स्कूल से। तब वाइफ जो थी, जो उसकी मम्मी थी, वो कभी भी गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन आज अचानक ही अपने बच्चों को मारने लगती है। वो अपने बच्चों को मारती है और बोलती है कि तुम रोज रोज कपड़े गंदे करते हो। अब यहाँ पे देखिए, रोज वो नहीं मारती थी, लेकिन आज वो मारती है और डांटती भी है। अब उस छोटे बच्चे ने वापस से जवाब नहीं दिया मम्मी को। क्यों? क्योंकि वो छोटा है और उसको बताया गया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उल्टी-सीधी बातें मत करो बड़ों के साथ। अब वो छोटे बच्चे ने भी अपने गुस्से को पी लिया और इसी तरह बचपन से उसने बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए उसके साथ जिसमें वो कुछ बोल नहीं पाया और ऐसे ही कर के उसने बहुत ज़्यादा गुस्से को सप्रेस किया हुआ है अपने अंदर। तो आप देख सकते हैं अब उसके उस बच्चे के साथ क्या होगा जब वो बड़ा होगा। अब उसी एंगर को वो एक्सप्रेस करेगा अलग-अलग फ़ॉर्म में। उसको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। आप समझ रहे हैं? जब जो वो आदमी था जो ऑफ़िस में काम करता था, उसके बॉस ने जब उसको डाँटा, उसको गाली दिया ऑफ़िस में, तो वो गुस्सा दूसरे फ़ॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। अपने वाइफ़ पे उसने एक्सप्रेस किया, ठीक है? वाइफ़ ने जब अपना गुस्सा को सप्रेस किया, तो उसने अपने बच्चों को डाँट के एक्सप्रेस किया। सिमिलरली उस छोटे बच्चे ने ऐसे ही बहुत बार ऐसे डाँट सुना होगा, गाली सुना होगा। स्कूल में बहुत ज़्यादा उसके साथ ऐसे अ, चीज़ें हुई होंगी, बच्चे ने मार-पीट की होंगी उसके साथ। ऐसे कर के उस छोटे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होगा। अब वो बड़ा जैसे होते जाएगा ना, जब वो टीनेजर बनेगा, तब देखिए किस तरह गुस्सा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अलग-अलग अगली फॉर्म में बहुत बहुत गंदे तरीके से एक्सप्रेस होना शुरू होता है। फिर वो छोटी-छोटी बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर देगा कि लोगों को समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आता है। वो खुद ही नहीं समझ पाएगा कि मेरे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है। तो ये है पहला रीज़न, सप्रेशन ऑफ एंगर। हम गुस्से को सप्रेस करते हैं, इसकी वजह से वो दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक क्रिएटिव वर्क करना। क्योंकि जब हम एक सृजनात्मक काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर जितनी भी सप्रेस्ड एनर्जी होती है, जो वो गुस्सा होता है, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब हम कोई एक सृजनात्मक काम करते हैं, तो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और जितनी भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सप्रेस्ड एंगर था, सप्रेस्ड एनर्जी थी, वो अब फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसका यही सॉल्यूशन है कि आप एक क्रिएटिव वर्क चुनिए और दिन भर उस पे मेहनत कीजिए। अब वो क्रिएटिव काम कोई भी हो सकता है। आप पेंटिंग उठा लीजिए, आप गाना गाना सीख सकते हैं, आप डांस करना सीख सकते हैं, एक्सरसाइज़ करना,
कोई भी एक ऐसा काम चुनिए जिसमें आपको मज़ा आता हो। ये एक प्रीरिक्विज़िट, आपको मज़ा आना चाहिए, तभी उसमें आपकी एनर्जी फ्लो होगी। एनर्जी फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके दूसरे मूल कारण पे बात करते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। और दूसरा मूल कारण, दूसरा कॉज़ है हैबिट, हमारे संस्कार। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए एक इंसान 10 दिनों तक लगातार गुस्सा कर रहा है वो। आपको क्या लगता है 11वें दिन वो क्या करेगा? वो गुस्सा ही करेगा, क्योंकि उसने 10 दिनों तक लगातार गुस्सा किया है, अब वो एक हैबिट बन चुका है और वो 11वें दिन आप गुस्सा ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गुस्सा करने की। तो ये एक मूल कारण होता है गुस्से का, क्योंकि आप बार-बार, बार-बार गुस्सा करते हैं, इसलिए आज भी आप गुस्सा करेंगे ही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, जिस तरह आपने सालों से हैबिट बना रखी है गुस्सा करने की, आपको फिर आपको टाइम देना पड़ेगा ध्यान लगाने की, और उसमें टाइम लगेगा। आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा दृष्टा की, वॉचर बनने की। कहने का मतलब, आप कोई काम कर रहे हैं, भले ही ब्रश करना हो गया, नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, ऑफ़िस में जाना हो गया या फिर कोई भी काम करना होगा, उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि बैठ जाना और 10 मिनट के लिए साँस रोकना या फिर कुछ एक्टिविटी करना 10 मिनट के लिए बैठकर। ध्यान का मतलब होता है कि जब जो भी आप काम कर रहे हैं, उस समय पूरा अटेंशन उसको देना। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अब ध्यान देना आपका आचरण बन जाएगा। ध्यान देना आपका आचरण बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी एक। और इसका बेनिफिट ये होगा ना कि जब आप गुस्सा करेंगे, उस समय आप अपने गुस्से को एक दृष्टा के रूप में देख पाएँगे, एक वॉचर जैसे देख पाएँगे। आप देख पाएँगे कि गुस्सा आपके अंदर किस तरह उठता है। आपके अंदर एक चॉइस आ जाएगा, आपके अंदर एक स्पेस आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने गुस्से को देख पाएँगे और फिर आप चूज़ कर पाएँगे कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आप चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। गुस्सा अपने आप ही हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते हैं। ठीक है? अभी आपके पास वो चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ध्यान नहीं है। ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप आज से ही ध्यान की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हर काम में ध्यान दीजिए और दृष्टा बनने की कोशिश कीजिए। तो ये इसका दूसरा मूल कारण था गुस्से का, और उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।